देखो राजे एग्जांपल नंबर 2 किसकी है राजे? इनफाइनाइट सीरीज की। ठीक, पेज नंबर 135 अप्रोक्सीमेट। तो डिस्कस द कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस। ठीक, फर्स्ट पार्ट। देखो आपका काम चलेगा अगर आपको जर्नल टर्म पता होगी। ठीक है, तो इसमें जर्नल टर्म बनाते हैं राजे। ठीक है, जर्नल टर्म बनाते हैं। अच्छा देखो राजे, फर्स्ट टर्म थी तो नीचे 1 से शुरू हुई, सेकंड टर्म नीचे 2 से शुरू हुई, थर्ड टर्म नीचे 3 से शुरू हुई। तो भाई nth टर्म कहां से शुरू होगी? nth टर्म कहां से शुरू होगी? नीचे n से शुरू होगी। यस और नो? ठीक है, फिर आज देखो हर टर्म में क्या है, जैसे यहाँ पे 2 आया, फिर 3, फिर 4। तो n के बाद फिर क्या आना चाहिए? n+1, n+2। ठीक है। अच्छा ऊपर क्या चल रहा है राजे? ऊपर 1, फिर 3, फिर 5। ओड नंबर्स चल रहे हैं। कौन से नंबर चल रहे हैं? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स राजे दो तरह के होते हैं। ओड नंबर्स राजे 2n-1 और 2n+1। सॉरी, 2n+1। अब आप देख लो कौन सा सूटेबल है। ध्यान से देखो, 2n-1 सूटेबल है। ठीक, क्यों ये वाला सूटेबल है? अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 लूं तो यहां से देखो 1 वैल्यू ही मिल रही ना राजे। ठीक है, और अगर मैं ये सेकंड टर्म, ये जो सेकंड टर्म है, चेक करो यहां पर अगर n की वैल्यू 2 लूं, 2 लें, तो ये आपको 3 वैल्यू दे रहा है ना? तो ये हमने जर्नल टर्म फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फाइनली वी गेट द जर्नल टर्म। कोई डाउट रहे जर्नल टर्म में किसी को? ओके, तो अगर मेरे पास nth टर्म आ चुकी है तो भाई n+1 टर्म भी निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी n+1 टर्म तो नहीं निकालनी। nth टर्म आ चुकी है ना? an आ चुका है। वो क्या आया है? 2n-1 अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2। ठीक, तो bn क्या लेना चाहिए राजे? आप बताओ भाई, bn क्या लेना चाहिए? 1/n की कितनी पावर लेनी चाहिए? हाँ 2 लेनी चाहिए ना, वो क्योंकि नीचे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री 1। तो 1/n² ले लें। ठीक, दोनों को डिवाइड करेंगे, an अपॉन bn। ठीक, ठीक, डिवाइड करने पर ये राजे सॉल्व करके आ जाएगा n इंटू 2n-1 अपॉन n+1 n+2। यहां तक नोट कर लें भी जल्दी सभी। ओके, तो ऊपर राजे n की जितनी पावर कॉमन निकाल सकते हो निकाल लो। ठीक है, जैसे 2n-1 फैक्टर से n कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2-1/n। नीचे भी राजे n कॉमन निकाल लो दोनों फैक्टर से। ठीक, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये चेक करो क्या वैल्यू देगा आपको? 2 देगा।
which is non-zero and finite value. So by limit test, क्या कहता है अभी लिमिट टेस्ट? summation an and summation bn converge or diverge together. इकट्ठे कन्वर्ज करेंगे भाई, इकट्ठे डिवर्ज करेंगे। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी सभी। ओके, तो थर्ड स्टेप राजे, समेशन बी एन जो है ये क्या है? ये कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। सो देयर फोर समेशन ए एन ऑल्सो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर ले राजे स्टेटमेंट। नोटेड। अच्छा, पहली टर्म में ऊपर टू है, ठीक है, पहली टर्म में ऊपर राजे टू है, दूसरी टर्म में थ्री है, तीसरी टर्म में फोर है, चौथी टर्म में ऊपर पांच है, तो nth टर्म में ऊपर क्या होगा भाई? वेरी गुड, n प्लस वन। ठीक है, पहली टर्म में नीचे वन की पावर पी, दूसरी टर्म में टू रेस टू पावर पी, तीसरी टर्म में नीचे थ्री रेस टू पावर पी, nth टर्म में क्या होगा भाई? n रेस टू पावर पी। ठीक, एन ए एन मिल गया। ओके, अब बताओ राजे, बी एन क्या लेना चाहिए? एन की कितनी पावर लेनी चाहिए? पी माइनस वन। ठीक, इन दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, ये कितना बचेगा? एन प्लस वन अपॉन एन, और ये सॉल्व करना राजे, वन वैल्यू आ जाएगी। ठीक, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। नोटेड। ओके, अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो भाई लिमिट टेस्ट ने क्या कहा? भी इकट्ठे कन्वर्ज और इकट्ठे डाइवर्ज। ठीक, अब समेशन बी एन की तरफ चलते हैं। क्या लिया था बी एन हमने? वन अपॉन एन रेस टू पावर पी माइनस वन। ये कब कन्वर्ज करेगा राजे? फॉर पी माइनस वन ग्रेटर देन वन। एंड डिवर्ज कब करेगा? फॉर पी माइनस वन लेस देन और इक्वल टू वन। दैट मीन कन्वर्ज फॉर पी ग्रेटर देन टू एंड डिवर्ज फॉर पी लेस देन और इक्वल टू टू। जल्दी से नोट कर ले इसे। Okay, so therefore summation an also converge for p greater than 2 and diverge for p less than or equal to 2. ठीक, नोट कर ले भी जल्दी से इसे। अच्छा, थर्ड थर्ड पार्ट पे राजे क्या दे रखा है आपको? तीसरे नंबर पर ये वाली सीरीज दे रखी है।
ठीक। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं भी nth टर्म निकालने के लिए, अच्छा पहले किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं ना। भाई हम किसको पकड़े? हम्म, अच्छा पहली टर्म छोड़ दो, पहली टर्म को छोड़ दो एक बार। ठीक है, यहां से शुरू करो राजा, जो मैंने ब्रैकेट लिखी ना, जो ब्रैकेट लिखी उसको देखो। ठीक है, या आप क्या करो, आप क्या करो इसमें, निग्लेक्टिंग ये लिख दो, निग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या कर दो, निग्लेक्ट कर दो। ठीक है, निग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म के बाकी क्या बचेगा राजे? वी आर लेफ्ट विथ सीरीज 1/2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 नाउ nth टर्म, nth टर्म क्या आ रही राजे? देखो पहली, पहली टर्म में 1 है, मतलब 1 की पावर 1 समझ लो। दूसरी टर्म में 2 की पावर 2, तीसरी टर्म में 3 की पावर 3। तो nth टर्म में क्या होगा? n की पावर n होगा। ओके, अच्छा n की पावर n है ना। फर्स्ट टर्म में है 2 की पावर 2, फर्स्ट टर्म में, पहली टर्म में नीचे 2 की पावर 2, दूसरी टर्म में 3 की पावर 3, तीसरी टर्म में 4 की पावर 4। मतलब nth टर्म में क्या होगा? n+1 की पावर n+। ठीक, लिख लिया राजे? ओके, फिर सेकंड स्टेप, bn क्या लेना चाहिए राजे? 1/n की कितनी पावर लेनी चाहिए राजे? 1/n ही ले लेना राजे, क्योंकि नीचे डिग्री n+1 है, ऊपर डिग्री n है। तो n+1 -n करने पर 1 आ जाएगा, है ना। तो सही राजा, आपका आंसर सही है, bn की वैल्यू 1/n ही लेनी चाहिए। ओके, नाउ अगर दोनों को डिवाइड करें, ठीक, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो क्या बन रहा है ये इसको n को नीचे ही ले आओ, n को नीचे ही ले आए। तो एक तो आ गया 1+1/n की पावर n, एक आ रहा है राजे 1+1/n की पावर 1। सोच समझ कर बताना आप राजे। भाई पहला फैक्टर, पहला फैक्टर क्या वैल्यू देगा राजे? डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर क्या वैल्यू देगा? जल्दी जल्दी बताएं। अरे भूल गए क्या? नहीं, किसकी पावर 1? वेरी गुड, e की पावर 1 वैल्यू देगा, वेरी गुड। और दूसरे वाला 1 वैल्यू देगा, है ना। ठीक है, और ये क्या आ गया राजे? नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया। ठीक है, यहां तक नोट कर ले जल्दी सभी। ओके, क्योंकि आपको रूल पता ही है, 1+a/n की पावर n किसको अप्रोच करता है? e की पावर a को। ठीक, ओ सो देयर फोर बाय लिमिट टेस्ट summation an and summation bn
कन्वर्ज और डिवर्ज टुगेदर। और ये जो समेशन बी एन वाला है, ये तो पक्का ही क्या करता है, ये तो डिवर्ज करता है बाय पी टेस्ट। सो देयर फोर समेशन ए एन आल्सो डिवर्ज। नोटेड। ओके। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। ठीक है। ये दे रखा है एन स्केयर प्लस वन का क्यूब रूट माइनस एन स्केयर माइनस वन का क्यूब रूट। ठीक। तो चलो, इन्होंने ये काम तो अच्छा किया, nth टर्म दे ही दी इन्होंने, है ना। ए एन क्या दे रखा है, एन स्केयर प्लस वन का क्यूब रूट माइनस एन स्केयर माइनस वन का क्यूब। ठीक। नोट कर लिया राजा जी ये वाला। ओके। तो यहां पर मैं देखूं, अगर देखो एन एन स्केयर कॉमन निकालें, ये एक्चुअली में है क्या, एन स्केयर प्लस वन की पावर 1/3, एन स्केयर माइनस वन की पावर भी 1/3। तो अगर एन स्केयर कॉमन निकालोगे तो एन की पावर 2/3 बनकर बाहर निकलेगा। ठीक। बाकी क्या बचेगा, 1 + 1/n² की पावर 1/3 -1 - 1/n² की पावर 1/3। ठीक। यहां तक नोट कर ले भी जल्दी। ओके। तो इसके बाद क्या है भाई, एस, भाई सबको एक पता है भी एक्सपेंशन का, एक्स 1 + x की पावर n का। ठीक है, क्या होती है, 1 + n x +n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² n × n - 1 × n - 3/3 x³ n × n - 1 n - 3 n - 4/4 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मैं इसमें चेंज कर दूं x को भाई -x में, अगर मैं इतना सा काम करूं तो क्या आएगा, 1 - nx। ठीक है, ये मतलब ओड ओड पावर्स वाली सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, ओड पावर्स वाली सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, सोच समझ कर बताना, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो ओड वाली टर्म्स कैंसल होंगी कि इवन वाली टर्म्स। देखो, प्लस करने पर ओड वाली टर्म्स कैंसल। ओके। तो माइनस करने पर कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी।
है ना, माइनस करने पर इवन वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी। ओके, यहां तक नोट कर लो पहले आप। अच्छा, तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं, अगर दोनों को माइनस किया जाए तो इवन वाली सारी टर्म्स कैंसल, और ओड वाली रजे ओड वाली टर्म्स टू टाइम्स हो जाएंगी। ठीक है, ओड वाली टर्म्स टू टाइम हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ना, 1 + n x प्लस n × n−1 × n−3/3 x क्यूब, ऐसे ही होगा। चेक करो सही लिखा है। 2 टाइम्स, देखो राजा ध्यान से देखो, क्योंकि देखो माइनस करने पर इवन वाली टर्म्स कैंसल। ओके, माइनस करने पर इवन वाली टर्म्स कैंसल, पर ओड वाली टर्म्स राजा टू टाइम्स हो जाएंगी, दो दो बार हो जाएंगी वो। चेक करो ध्यान से, दो बार 1 + 1 आएगा, nx + nx आएगा। गेटिंग इट? हाँ एक्चुअली, देखो राजे इसकी मतलब पहली टर्म क्या आई थी, 1 आई, दूसरी टर्म nx आई, तीसरी टर्म n × n−1/2 आई। ठीक है, ये सेकंड वाले की राजा पहली टर्म क्या आई, पहली टर्म क्या आई थी इसकी, 1, फिर -nx। अच्छा, हम माइनस कर रहे हैं ना, तो फिर अच्छा, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है ना, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। अच्छा, ये देखो ध्यान से, अब nx और ये माइनस माइनस प्लस nx, क्या 2nx नहीं हो जाएगा? है ना, ये हटा देता हूं मैं। अच्छा, ये वाली तो चलो कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, इससे अगली वाली फिर अजय दो दो बार आएंगी, तो मैंने टू कॉमन ही निकाल दिया। गेटिंग इट? ओके, तो ये बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये एक हम एक हमने ये एक रूल तैयार कर लिया। ठीक है, ये एक रूल तैयार किया हमने अभी। अब इसको ध्यान से देखकर आप बताना, ए एन किसके इक्वल है, n⁻²/2/3 के, 1 + 1/n² की पावर 1/3, 1 - 1/n² की पावर 1/3। अच्छा, ऊपर वाला अगर रूल देखें तो क्या आ रहा है, अभी पहले टू कॉमन बाहर। देखो, यहाँ पे कॉमन पावर क्या है, n है ना राजे, कॉमन पावर क्या है दोनों में, n, तो यहाँ पर n आया। यहाँ पे कॉमन पावर क्या है दोनों में, 1/3, है ना, और यहाँ पे दोनों जगह पर x है, तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 1/n²। ठीक। अच्छा, आगे क्या आएगा राजा, नेक्स्ट टर्म लिखो, नीचे 3 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब की जगह पर क्या आएगा, 1/n⁻⁶ आ जाएगा। चेक करो। ओके, ऊपर आ जाए n × n−1 n−3, उसकी जगह पर क्या आएगा, 1/3, 1/3 - 1, 1/3 - 3। ठीक।
नोट कर लिया राजा ये वाला? ओके, नोट कर लो भी जल्दी। अच्छा, 1/n² क्या सभी टर्म्स में से कॉमन आएगा? यस और नो? ठीक है, 1/n² कॉमन निकाल दो। ठीक, पहली पहली टर्म पर क्या बचेगा? 1/3। ठीक, फिर क्या बचेगा? 1/3, 1/3 - 1, 1/3 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1/n⁴। ठीक है, आगे भी जो टर्म्स हैं, जो आगे टर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो कंटेन कर रही हैं। ठीक, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ 1/n। ठीक, तो ये देखो राजे। अच्छा, ये कितनी पावर बचेगी राजे? 2 में से 2/3 गया, 2 में से 2/3 गया, कितनी पावर बची? 4/3 बचा। यस। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, n-2 ही आएगा यहाँ। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताना, ये टर्म क्या आपको प्रॉब्लम देगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर? नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी टर्म आगे आपको दिक्कत नहीं देगी। तो ये जो बटे में आया ना, बटे में n⁴/3, ठीक है, इसी को आप क्या ले लो, इसी को आप क्या बना लो, मतलब 1/n⁴/3 को, ठीक है, इसी को आप क्या ले लो, bn। ठीक, अब जब डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, क्या बचेगा राजे? बाहर 2 बचेगा, अंदर 1/3, और इसके आगे जितनी भी टर्म्स हैं, टर्म कंटेनिंग हायर पावर्स, ऑफ 1/n। अब बताओ राजे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर ये वाली टर्म्स राजा आपको क्या वैल्यू देंगी? 0 वैल्यू देंगी। यस और नो? क्योंकि 1/n है ना, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी। और ये जो 2/3 आया है, ये नॉन जीरो है एंड फाइनाइट नंबर है। ठीक, नोटेड। ओके, तो अब क्या है भी, समेशन an एंड समेशन bn कन्वर्ज और डवर्ज टुगेदर।
नाउ जो समेशन बी एन है, ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई, ये कन्वर्ज करेगा बाय पी टेस्ट. So therefore, summation an also converge. ठीक. नोटेड. ओके. तो थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड सेकंड करना है ना अभी. ठीक. तो इसमें क्या है, आपको राजेश समेशन ए एन दे रखा है. समेशन 1/n माइनस लॉग 1+1/n. ठीक. दैट मीन ए एन आपको दे रखा है 1 - 1/n माइनस लॉग 1+1/n. अच्छा, अगर आपको पता हो log 1+x की एक्सपेंशन क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस x4/4. ठीक है. लिख लिया राजे. अच्छा, यहां पर राजे x की जगह पर क्या दे रखा है हमें, x की जगह पर क्या दे रखा है, 1/n दे रखा है. सो देयर फोर nth टर्म, देखो पहले x था, फिर x² बाय 2, फिर x³ बाय 3. अच्छा, x की जगह पर आएगा 1/n, फिर 1/2n², फिर 1/3n³. ठीक है. अब ये 1/n, ये 1/n कैंसल. ठीक. 1/n² कॉमन आ जाएगा. ज्यादा से ज्यादा आप राजे n² ही कॉमन निकाल सकते हो. यस और नो. अब बताओ राजे क्या लेना चाहिए bn, व्हाट शुड वी टेक bn. वेरी गुड. bn क्या लेना चाहिए, 1/n². सो an/bn क्या आ जाएगा. ठीक है. ठीक. अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर 1/2 वैल्यू आ रही है. ना तो ये जीरो है, ना तो ये इनफाइनाइट. अच्छा, लास्ट पेज लिख लिया था सभी ने. तो अब रूल के अकॉर्डिंग दोनों इकट्ठे कन्वर्ज, दोनों इकट्ठे डाइवर्ज करेंगे. सो देयर फोर, ठीक है, देयर फोर नहीं, स्टेप 3 राजेश, समेशन बी एन समेशन 1/n² इट इज कन्वर्जेंट. क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 2 विच इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. सो देयर फोर समेशन ए एन आल्सो कन्वर्ज.
क्या टाइम हो गया राजे? व्हाट इज द टाइम? ओके, नोट कर लिया राजे जी वाला? ओके, नेक्स्ट देखो राजे, ज्योमेट्रिक सीरीज। ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये होती है इस तरह की, 1 + x + x² ठीक। ये राजे नंबर 1, ये कन्वर्ज करती है अगर मोड x < 1 हो। यही राजे सीरीज डिवर्ज भी करेगी अगर x > 1 हो। यही सीरीज ऑसिलेट भी करेगी अगर x की वैल्यू -1 हो। और यही सीरीज ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली अगर x की वैल्यू < 1। ठीक, ये नोट कर लो चार बार। ओके, नाउ राजे थर्ड पार्ट। सीरीज गिवन है आपको √(2 raised to power n-1 upon 3 raised to power n-1। ठीक, an राजे आपके पास क्या है, √(2 raised to power n upon 3 raised to power n। ठीक, नोटेड। अच्छा, अब ये पोलिनोमियल फंक्शन तो है नहीं भाई, डिग्री बता देंगे भाई, डिग्री इसमें 5 है, 7 है, 10 है ना? ये पोलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है ना? तो इसमें क्या करो आप, जैसे ऊपर से 2 की पावर n है ना, कॉमन निकल रही है। और अ, इसमें क्या करना चाहिए, और नीचे से 3 की पावर n। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा, 1 - 1/2 raised to power n, नीचे क्या बनेगा, 1 - 1/3 raised to power n। और ये मतलब ये स्क्वायर रूट, और ये जो होगा ये भी स्क्वायर रूट में। ठीक, नोटेड। ओके, तो भी ए एन किसके इक्वल आ गया अपना, 2/3 raised to power n/2, 1 - 1/2 raised to power n अपॉन 1 - 1/3 raised to power। ठीक, क्या इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2/3 की पावर n/2 को नीचे ले गया डिनोमिनेटर के। कि गलत लिखा मैंने, गलत लिखा है शायद। नहीं, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। चलो, ये रहने दो। अच्छा, अब आप क्या करो, सेकंड स्टेप, आप बी एन ले लो, 2/3 की पावर n/2।
ठीक। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड करोगे और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे। देखो ये 2/3 की पावर वाला ये तो टर्म कैंसल ही हो जाएगी, ये बचेगी टर्म। ठीक, और ये चेक करो 1 आंसर आ रहा है, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। ठीक, तो अब कौन सा टेस्ट लगेगा? बाय लिमिट टेस्ट summation an and summation bn converge or diverge together. Now summation 2/3 raised to power n/2। तो मैं आपको याद दिला दूं राजा, ज्योमेट्रिक सीरीज वाला कंसेप्ट, 1 + x की पावर है ना, ये वाली सीरीज है ना, ये 1 + x+x² x³ मतलब समझ रहे हो, ये क्या है? समेशन x की पावर n। ये वाली सीरीज कब कन्वर्ज करेगी? जब ये मोड x क्या होगा राजे? << 1 > 1। ठीक, तो अपने वाले केस में राजे ये कब कन्वर्ज करेगी? ये वाली सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है? यस। ठीक है, विद, अच्छा इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3 की पावर 1/2 आ रही है, यस और नो? यस और नो? क्या ये << 1 > 1 है? तो ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्ज कर गई, सो देयर फोर समेशन an आल्सो कन्वर्ज। ठीक, नोट कर ले राजा ये वाला। ओके, बाकी राजा कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास।